अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ हैं प्रिंस राजपूत फ्रॉम इंडिया और ये हमें आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा इन स्लोवेनिया। तो इन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम दिया। ही इज़ अ वेरी बिजी गाय एंड इज़ वेरी गुड गाय। प्रिंस भाई, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें आप पहले कि आप कहाँ से हैं और उधर क्या करते थे इंडिया में। All right, thank you Kashif for inviting me on his channel. Thank you so much for giving me a time. Sure. मैं इंडिया में नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। And in India I did Bachelor of Arts, followed by Master of Arts, and then I worked for about 5 years, and then I decided to do a business degree. So I'm here. I'm doing MSc Business Informatics at the School of Economics and Business of University of Ljubljana. नाइस। अच्छा, तो प्रिंस भाई ये बताएं कि आपने स्लोवेनिया ही क्यों चूज़ किया स्टडी वीज़े फर्दर एडवांस स्टडी के लिए? आपने कोई कनाडा, अमेरिका या यूके में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं इंडिया के, क्योंकि मैं उधर यूके में भी 3-4 साल रह के आया हूँ और मैंने देखा है अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स दे आर कमिंग। और उधर थोड़ा सा फ़ी का मसला है ज़रूर, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बिग कंट्रीज़ हैं। वाई यू चूज़ स्लोवेनिया, द सेंट्रल यूरोप? All right. So the primary reason which you mentioned already was it's the tuition fee. It's extremely cheap here, and you get better cost of living. You get better value on how much you would be spending as a student. और यहाँ पे काफ़ी benefits भी है. For instance, number one, which is a very delicious benefit, we get student bonding here. ठीक हो गया। Which basically is 20 free meals per month, and the second benefit is student work. A student can work maximum 40 hours per week. I think even more, right? इधर तो ज़्यादा ही कर रहे हैं लोग, मैंने देखा है 50, 60, 70 पे चले जाते हैं स्टूडेंट्स में। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि वो लीगली कर सकता है। लीगली कर सकते हैं। एंड कंपेयर टू द कंट्रीज यू मेंशन, यूएस, यूके, यहाँ पर मैक्सिमम 20 आवर्स स्टूडेंट्स। नहीं, उधर भी वैसे लुक छुप के कर ही रहे हैं लोग। अगेन देयर आर छुपन छुपाई उधर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर जो है ना, जिस तरह जर्मनी है, बिकॉज आई ट्रैवल्ड ऑल्सो इन जर्मनी, आई लिव देयर अ फ्यू ईयर्स बिफोर। और वहाँ पे भी जो है ना स्टूडेंट जो है ना ब्लैक में काम करते हैं, एज ए ब्लैक मार्केट में। आपको पता ही है, जिस तरह काले में, इधर कहते हैं काले में काम कर रहा है, यानी कि छुप के काम कर रहा है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर वहाँ पे वो पकड़े जाए ना जर्मनी में, तो उधर 20,000 पाउंड तक भी, 20,000 यूरो तक भी फ़ाइन कर देते हैं। जो मालिक होते हैं ना, ये जो कंपनीज़ के, उनको फ़ाइन बढ़ जाता है। और जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट इलीगली, उनको भी 4,000, 5,000, 3,000, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस और डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर व्हाट ही इज़ इन द मूड, विच मूड ही इज़ इन, तो वो उसके ऊपर डाल देगा। तो उधर जर्मनी में ज़रा सख्ती है थोड़ी इस मामले में। यहाँ पे स्लोवेनिया में भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है। जिस तरह अमेरिका में भी काले में बहुत काम करते हैं, ब्लैक मार्केट में लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो कंपनीज होती है वो उनको ज़रा चीपर रेट्स पर आवर दे देते हैं। उनको उधर से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। जो स्टूडेंट है उनको काम मिल जाता है कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो मिला ही है ना काम करने के लिए। सही हो गया। और एक रीज़न था, ये तो लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो गया। जी जी। वन कोर रीज़न इज़ द यूनिवर्सिटी इज़ ग्रेट हियर, द accreditations, it's triple accredited. The School of Economics and Business, infrastructure wise, faculty, it's at par with many schools and universities in US, UK. ओके, नाइस। तो आप ये बताएं कि आप किस ईयर में यहाँ पे आए हैं? इसी ईयर में आए हैं, इसी 2024 में। तो उसका क्या प्रोसीजर है? कुछ मेरी जो ऑडियंस है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी हैं और कुछ इधर चाइना वगैरह में भी हैं, तो वो आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़े के ऊपर। यूरोप के अंदर आपको पता है कि एम्बेसीज आर वेरी बिजी, यू नो। जर्मनी के लिए चले जाएं, इटली के चले जाएं, 1.5, 2 साल तक तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है, अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो भी पैसे बड़ा लेते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे उधर इटली के लिए ना बड़े पैसे मांगते हैं, और वो भी कई फ्रॉड भी हो जाता है। तो ये बताएं कि आप जो है
इधर जब स्लोवेनिया आपने अप्लाई करना था इंडिया से, तो उधर क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगा, कितने पैसे लगे, कितने पापड़ बेलने पड़े, वो ज़रा बताएं ज़रा मेरी ऑडियंस को। पहले तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उसके लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को लेगा। आइल्स मैंडेटरी नहीं होता है, उसके बदले आप डुओलिंगो भी ले सकते हैं और टोफल भी एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। फिर एक बार आपने अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आता है, फिर उसके बाद आप ट्यूशन फ़ी भरते हैं, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रिंस भाई, मुझे आप बताएं कि हमारी जो पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे अप्लाई जो करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार एम्बेसीज़ वाले हमें जो है ना वो कह रहे हैं कि टॉफल या पीटी या अदर कोर्सेज इन इंग्लिश दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इन स्लोवेनिया, यानी कि वो सिर्फ आइल्स मांग रहे हैं। तो आप काइंडली हमें ये बताएं कि इंडिया से वो आइल्स के अलावा एक्सेप्ट कर रहे हैं स्लोवेनिया वाले, यानी कि आइल्स के अलावा आप कह रहे हैं कि पीटी या वो दूसरे कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। हाँ, वीज़ा के लिए आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को नहीं लगता है, सिर्फ यूनिवर्सिटी मांगती है। जी जी। तो आपको वीज़ा के लिए नहीं लगेगा। वीज़ा का कुछ अलग मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है उनका, अदर देन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, दे विल आस्क यू फॉर योर बैंक स्टेटमेंट्स, राइट, which must show your living expenses for the first year, which could be which could be equivalent to 5,000 some 820 euros. 5,820 5,820 यूरो पर एनम ईयर उनको आपने शो करवाने हैं अपने अकाउंट में करवा लें या फादर या मदर या अंकल? आप अपने अकाउंट में भी करा सकते हैं, फादर के अकाउंट में भी, अंकल के अकाउंट में भी। अगर आप पेरेंट या फिर कोई अंकल के अकाउंट में करा रहे हैं तो फिर आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लिखवाना होता है कि दे वुड बी सपोर्टिंग योर स्टडीज़। सही हो गया। चले, ये तो हो गया। तो उसके बाद जब आपने अप्लाई किया उधर से एम्बेसी वगैरह में, उधर कितना टाइम लगा उसको, प्रोसेसिंग टाइम उसका क्या है? कब आपने अप्लाई किया, कब आपको उधर से ऑफ़र लेटर आया, या यूनिवर्सिटी से आपने कब जब ऑफ़र लेटर लिया तो एम्बेसी में कब अप्लाई किया, एम्बेसी ने आपको कब कॉल बैक किया, ये ज़रा प्रोसीजर थोड़ा सा बता दें। इंडिया वाला जी स्टूडेंट जो है वो उनको ज़रा समझ आ जाएगी कि भाई हाँ ये मामला इधर इस तरह चल रहे हैं। मैंने जुलाई में अप्लाई किया था और मुझे मिला था अक्टूबर में। एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम 4 to 6 months लगता है, कभी कभार ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक हो गया। लेकिन अभी लास्ट मंथ मैंने एक इंडियन स्टूडेंट था, दीपक था या पता नहीं क्या नाम था उसका भाई का, वो बोल रहा था मैं 10 महीने बाद आया हूँ, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, प्रोसेसिंग टाइम उधर एम्बेसीज़ वाले बहुत ले रहे हैं। शायद वो एम्बेसी एक ही है इंडिया में या 2-3 है इसकी स्लोवेनिया की? एक ही है दिल्ली में। अच्छा, एक ही दिल्ली में है। तो वहाँ पे तो फिर आप तो फिर लकी हैं, तो इसका मतलब कि आप 4-5 महीने में आ गए हैं। अदरवाइज़ 10 महीने 12 महीने वो मुझे बता रहे थे लड़के, क्योंकि इधर आते रहते हैं ना, मुझे काफ़ी मिलते रहते हैं। तो ठीक हो गया। मेरे नेटवर्क में और एक है, उसका एक्चुअली 6 महीने में हो गया था। 6 महीने में हो गया था, सही है। चलें, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जब आप वीज़ा लेके इधर आ गए तो देन व्हाट यू थिंक्स व्हाट अबाउट स्लोवेनिया? डिड यू चूज़ द राइट कंट्री? क्या आपको पसंद आया इधर आके, या आपने बोला कि भाई टाइम ही ज़ाया हुआ है, पैसे भी ज़ाया हो गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। जी जी। और एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू लर्न, यहाँ पे भी जॉब मार्केट आई वुडंट से इट्स एज गुड एज अदर पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक जर्मनी, नेदरलैंड्स और स्वीडन और नॉर्वे इन यूरोप, बट आई थिंक दे हैव देयर ओन जॉब मार्केट, राइट, just catering to their economy. Like for instance, there is tourism is big in Slovenia, so if you are interested in hospitality, Slovenia could be the place for you. And I wouldn't say that I'm regretting at all. It's a great country, and if you are an outgoing person, it's a good opportunity, it means, yeah, if you are an outgoing, opportunity wise, like I said, right, I mean, you cannot expect it to be as good as Germany because, you know, it's not, the economy is not that big, and Slovenia is very small. स्मॉल इकोनॉमी है, लेकिन ये कंट्रोलेबल इकोनॉमी है ना, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अपनी पॉपुलेशन 2.1 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी, तो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप बताएं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस तरह की नज़र आ रही हैं? जो कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, अभी मुझे एक लड़का बता रहा था +200 स्टूडेंट्स आए हैं इंडिया से ये लास्ट ईयर में, और इस जो लास्ट ईयर है 2024 जो है उसमें +200 स्टूडेंट्स आए हैं इंडिया से।
तो जॉब अपॉर्चुनिटी आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं, और जो स्टूडेंट है वो अपने एक्सपेंस किस तरह बियर कर सकता है यहाँ पे स्लोवेनिया में रह के? यहाँ पर जॉब के लिए इनका एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, स्टूडेंट्स की सर्विस नाम से, एक रिकग्नाइज्ड एजेंसी है। तो उस पर कोई इंडिया से भी अकाउंट बनाकर या फिर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें ब्राउज कर सकता है जॉब ओपनिंग्स, किस तरीके की जॉब्स है। तो यहाँ मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग और वेयर हाउस जॉब्स और रेस्टोरेंट जॉब्स, काफ़ी सारे फंक्शनल एरियाज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। और बट देयर इज़ वन चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया और साउथ एशिया, द लैंग्वेज. I too have been Language facing barrier, that. yes. Yeah, I wouldn't paint a very rosy picture here. They do prefer students who speak Slovenian or any of the ex-Yugoslavian languages. जी जी। यहाँ पर actually कैसा है, I think Slovenia or Ljubljana, they are the best places in ex-Yugoslavia. So they attract many immigrants from ex-Yugoslavian countries like Croatia, Serbia, Macedonia, Kosovo, these countries. So the job market here is difficult for you if you're not willing to learn the language. ओके, दैट्स राइट। ओके, अब आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में आपने कितने जो है वो पे किया, यूनिवर्सिटी फ़ी, एनरोलमेंट वगैरह प्रोसीजर, या आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया था इंडिया से जिसने आपकी हेल्प की और फिर आप वीज़ा अवेल करके तो आए? ये थोड़ा सा बताएं कि क्या फ़ी पैकेज आपने लिया और कितनी रेंज तक की जो फ़ी है। आप अगर कोई बैचलर के लिए आना चाह रहा है या मास्टर्स के लिए आना चाह रहा है तो उसके लिए फिर क्या यानी कि फ़ी पैकेज है, ये ज़रा बता दें। जी, मैंने मेरी प्रोग्राम फ़ीस 1 साल की 4,700 यूरोज़ भरी है। 4,700 यूरो? अच्छा जी, टोटल पर ईयर? पर ईयर। एंड वन टाइम भरनी थी वो, उसके बाद ही मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट मिला, उसके बाद ही मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाया। ओके। और अंडरग्रेड का ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है इतना, मुझे कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि अपेरेंटली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डज नॉट अवॉर्ड एनी स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ या फिर लाइफ साइंसेस या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आ रहे हैं तो फिर उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ लड़कों से मिला था, कुछ इरास्मस स्टूडेंट्स हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आ रहे हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी आए हैं, मुझे मिले थे लास्ट टाइम। उनको कुछ को जो है वो स्टाइपेंड भी मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, किसी को 800 यूरो मिल रहा है, किसी को 1000 यूरो मिल रहा है। एक पाकिस्तान से स्टूडेंट आया था, वो इंग्लैंड से आया हुआ था, गया पाकिस्तान से इंग्लैंड में था स्टडी के लिए और फिर इंग्लैंड से एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट यहाँ पे आया था। तो वो बता रहा था कि मुझे 1000 यूरो पर मंथ जो है ना मिलता है। तो वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था मास्टर्स के लिए ना। तो ये चीज़ें हैं। चले ठीक हो गया। इंजीनियरिंग लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स को मिलती है स्कॉलरशिप, और मैंने कोई एजेंट की असिस्टेंस नहीं लिया जी क्योंकि इंडिया में मुझे एक्सपीरियंस था इसका, जहाँ पे मैं काम कर रहा था उसमें वी यूज्ड टू असिस्ट स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशंस। तो आई डिड हैव comprehensive knowledge about the application procedure and everything, so I did not need any assistance. And I think everything is pretty transparent here. On the website of the university you have the checklist of documents which are required to apply for admission into the Admissions university. and university. Okay. And for visa also the checklist is pretty straightforward. You just need to go to the embassy and turn in your documentation. You get agent assistance. I wouldn't say it's required. That's that right. much. Okay, how supportive is the university in terms of helping international students to settle in? यानी कि आप बताएं कि ये जितने भी मेरे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं कि यूनिवर्सिटी वाले कितने का हेल्प करते हैं जॉब ढूंढने में या अकोमोडेशन ढूंढने में। अकोमोडेशन तो यहाँ पे किसी भी यूरोप में चले जाए तो थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन एज ए स्टूडेंट क्योंकि यू आर अ सिंगल पर्सन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड ईजीली। जिस तरह मैं इधर फैमिली वाला हूँ तो फैमिली वालों के लिए थोड़ा टफ़ होता है, वो थोड़ा हट के मिलती है अकोमोडेशन, थोड़ा सा दूर मिलती है और वेरी एक्सपेंसिव। और स्टूडेंट्स के लिए तो इजी है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि यूनिवर्सिटी वाले कितनी की हेल्प करते हैं? करियर सपोर्ट वाइज दे आर हेल्पफुल, जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है। जी। इन जॉब सर्च दे हैव पोर्टल, दे हैव अ करियर सर्विस सेंटर, उसमें भी दे कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे. You know, how do you approach an employer in the Slovenia job market?
But accommodation, there is non-existent. There is no assistance. Yeah, it's pretty difficult even for students if you are coming in October, because that's when students from, like I said, ex-Yugoslavia countries or Erasmus students from all across Europe, they come to Ljubljana, and actually the demand for housing then in that period of time from early September to late November, it's tremendous here. So you really cannot. Exactly, yeah. Yeah, it's a struggle, big struggle. You have to you can join some Telegram channels, WhatsApp groups, and you have to keep tabs on certain portals सही हो गया. where there are a lot of listings. So accommodation का बस वो 2-3 महीने के आड़ में थोड़ी दिक्कत रहती है, जी जी. लेकिन बाकी टाइम तो पूरा स्मूथ है, यहाँ पे मिल जाता है आसानी से. अच्छा ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या रिक्वायर्ड हैं यूनिवर्सिटी के लिए या एम्बेसीज के लिए. मेन वो IELTS ही है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए? नहीं, वही जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रहता है वही लगता है. और यानी कि आपकी बैचलर डिग्री वो आपकी अटेस्टेड हो आपकी बोर्ड से, फॉरेन अफेयर्स से, और पुलिस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा इन्होंने? हाँ, Character certificate. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगा था मुझे. जी जी. और एक्चुअली स्लोवेनिया क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर कंट्री नहीं है इंडिया हाँ में, तो देयर ये इज हर जगह ही है, इसी हाँ. तरह ही है. लोग कम ही जानते हैं स्लोवेनिया को क्योंकि ये एक छोटा सा कंट्री है जी. और यहाँ पे वो इतना जो है ना क्या लें खपा नहीं है जो दूसरी जगह पे है ना, है. शोशा वो इतना नहीं है. नहीं ज़रा है. लोग जो है वो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और इतना ज़्यादा जो है ना ये अपने आप को शो ऑफ नहीं हाँ, करते. लो की है और अंडररेटेड भी है मैं कहूँगा. जी जी. और तो डॉक्यूमेंट्स तो फिर मैं कह रहा था कि क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ एजेंट्स असिस्ट करते हैं बट दे माइट मिसलीड यू डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उन्हें भी क्लैरिटी नहीं होता यूजुअली. चले ठीक हो गया. डॉक्यूमेंट्स में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है जी जी. और उसमें आपको अपोस्टिल लगती है. पोस्ट है और साथ IELTS चाहिए होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. मास्टर्स के लिए IELTS नहीं चाहिए लेकिन बैचलर के लिए चाहिए पाकिस्तानी जी. स्टूडेंट्स के लिए. ओके. अच्छा जी. और प्रिंस भाई द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन कंसीडरिंग स्लोवेनिया एज ए स्टडी डेस्टिनेशन? ये लास्ट क्वेश्चन बता दें फिर हम वाइंड अप करते हैं. There is an evergreen advice if you are coming to Europe. Try to learn the language, at least A1, A2 level of the country. सही हो गया. चले ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच. Sure. थैंक यू फॉर योर टाइम.